ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 8 मई की मुरली है और आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। लाल लाइट ऑन करते ही परम धाम की स्मृति आती है। तो जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती हैं तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। तो आज बाबा हमको लाइट हाउस बनने का इशारा दे रहे हैं। शिव बाबा लाइट हैं और वो हम बच्चों को कहते हैं कि लाइट हाउस बन जाओ। आप जिसको भी दृष्टि दो, जो भी आपके नेत्रों की ओर देखे, उसको लाइट 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 का ही अनुभव हो। विज्ञान में कितनी शक्ति है, जो जिस कलर की लाइट स्विच ऑन करो वही कलर हम वातावरण में देखते हैं। हमारी रूहानी लाइट वो चारों तरफ वातावरण में फैलती रहे। भले हम एक स्थान पर बैठे हैं, हम कहीं जाते हैं, चाहे हम मेट्रो में हैं, हम पैदल जा रहे हैं, हम किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी के घर में हम जाते हैं, कोई हमसे मिलने आते हैं, हम ट्रेन में, हम एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं। बाबा कहते हैं आप चलते फिरते लाइट हाउस बन जाओ। तो आपके नैनों से सबको लाइट ही लाइट का अनुभव कब होगा? वो तब होगा जब आप बच्चों के नैनों में एक आंख में बाबा के ये महावाक्य हैं, मुक्ति धाम, और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। यानी या तो आप बाबा को याद करते रहें सदा, और परम धाम की लाइट को आप देखते रहें। सतयुग की दुनिया वो भी प्रकाश की दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया, शुद्ध पवित्र आत्माओं की दुनिया, सबकी ज्योति वहां जगी हुई है। तो अगर हम बच्चों की एक आंख में सदा मुक्ति धाम है और दूसरी आंख जीवन मुक्ति धाम पर टिकी हुई है, तो हमारी आत्मा इतनी प्रकाशवान हो जाएगी, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको हमारे नैनों से रूहानी लाइट का अनुभव होगा। मनुष्यों की आंख में क्या होगा आज की दुनिया में? उठते बैठते सोते चलते फिरते किसी की आंख में सदा पैसा घूमता रहता है, उसको पैसा ही पैसा दिखाई देता है। किसी की आंख देह पर रहती है, सदा देहिक दृष्टि, देहधारी उनके बुद्धि रूपी नेत्र के सामने भी उपस्थित रहते हैं। देह में बुद्धि फंसी रहती है, देहों को ही दिन रात देखते रहते हैं। किसी की आंख
देह के संबंधों को देखती रहती है, दिन रात उसी का चिंतन चलता है। तो हम बच्चों की आंख में एक में मुक्ति धाम और एक में जीवन मुक्ति धाम, अर्थात या तो परम धाम और परम धाम में रहने वाले ज्योति स्वरूप उस तेजोमय लाइट को हम देखते रहें, अपने पिता को, शिव बाबा को, और या फिर हम सतयुग का चिंतन करें, अपने आदि स्वरूप का, उस देवी देवताओं की दुनिया का। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके द्वारा फिर सबको साक्षात्कार होने लग जाएंगे, आप जिसको भी दृष्टि देंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा मिसाल आता है कि श्री कृष्ण जब उन्होंने मुख खोला तो उनकी माँ को त्रिलोक दिखाई दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो वास्तव में वो हम बच्चों का यादगार है। सबको जो भी हमारे संपर्क में आए उनको 3 लोक दिखाई पड़े, परम धाम और सतयुगी दुनिया में जाने का रास्ता। बाबा कहते हैं उनको आपके जीवन के द्वारा अनुभव हो। तो लाइट हाउस का कार्य क्या होता है? सागर में लाइट हाउस अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता रहता है और उसके प्रकाश में जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बंदरगाह उनको दिखाई पड़ता है। उसी लाइट हाउस की रोशनी से ही उनको रास्ते में जो कोई अगर संकट हो सकता है, आ सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, और उससे उन जहाज़ों की दुर्घटना भी हो सकती हो, पर क्योंकि लाइट हाउस का प्रकाश है तो वो बड़ी बड़ी चट्टानों से, पहाड़ों से वो जहाज टकराने से बच जाते हैं। और वही जहाज उनको लाइट हाउस की रोशनी में ही दिखाई पड़ता है कि सुविधाएं भी कहाँ पर प्राप्त होंगी। यानी एक ही स्थान पर स्थित लाइट हाउस अनेक कार्य कर रहा है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे हो चैतन्य लाइट हाउस, आप चलते फिरते लाइट हाउस हो। बाबा से आप बच्चों ने जो अपने अंदर ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना भरा है, वो आपके द्वारा दूसरों को अनुभव होना चाहिए। जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं, जो दिशाहीन हो चुकी हैं, आपका वचन, आपके बोल, आपके कर्म उनको दिशा दिखाएं। इस सुख शांति का रास्ता अगर मिल सकता है तो हमको इनके द्वारा मिल सकता है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान न होने के कारण आज मनुष्य आत्माएं पाप कर्मों की दलदल में फंसती जा रही हैं और पाप कर्म अति पर जा रहे हैं और सबकी नैया, सबके जहाज ऐसे लगता है कि डूब रहे हैं। तो उन डूबते हुए जहाजों को रास्ता कौन दिखाएगा? बाबा कह रहे हैं आप मेरे बच्चे, आप लाइट हाउस, आपका मन वचन कर्म, आपका जीवन ऐसा हो प्रकाशवान, कर्म अकर्म विकर्म की गति का गुह्य ज्ञान आप उनको दो, वाचा से भी दो और आपके जीवन से भी उनको ऐसी फीलिंग आए, अनुभव करें कि हाँ, पाप कर्मों से बचने का
और श्रेष्ठ कर्म करने का सही रास्ता अगर हमें मिल सकता है, दिशा मिल सकती है, हम डूबते हुए को अगर सहारा मिल सकता है, तो वो इनके द्वारा मिल सकता है। तो हम फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते, जो भी हमको देखे उसको हमसे लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट अनुभव हो। सुख की किरणें, पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें हम उस शिव बाबा से अपने अंदर इतनी भर लें, ये खजाने से हम अपने आप को इतना माला माल कर लें कि हम जहां भी जाएं, जिस भी आत्मा को जो भी प्राप्ति की आवश्यकता है, कोई दुखी है उसको हमसे सुख की फीलिंग आए, कोई अशांत आत्मा है उसको हमसे शांति की किरण का अनुभव हो, कोई अपवित्र है उनको हमारे जीवन को देखकर ऐसा अनुभव हो कि हम भी पवित्र बन सकते हैं, उनको शक्ति का अनुभव हो, वो किरण उनको अपने अंदर फील हो। तो हमें ऐसा लाइट हाउस बन करके चारों ओर ये रूहानी लाइट्स सबको अनुभव करानी है। एक बहुत अच्छा जगदीश भाई जी के जीवन का अनुभव याद आता है। एक बार उन्होंने ये हमारे साथ शेयर किया था कि वो किसी ऑफिस में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे और उनको बाहर जब इंतजार के लिए बिठाया गया तो वहां पर अन्य कई लोग भी वेट कर रहे थे, वो भी वहां मिलने के लिए आए हुए थे। और उस वेटिंग रूम में टेबल के ऊपर मैगजीन्स भी रखे हुए थे, न्यूज़पेपर्स भी थे। तो कोई कुछ उठा के पढ़ता था, कोई कुछ उठा के पढ़ता था, कोई अपना आपस में बातचीत में व्यस्त थे। लेकिन मैं उस समय बाबा की याद में एकाग्र चित्त होकर के बैठा हुआ था। मेरे नेत्र स्थिर थे, कहीं भी मेरा इधर उधर ध्यान नहीं था, कोई संकल्प मेरा इधर उधर नहीं जा रहा था। बहुत अच्छे से मैं बाबा की याद में मगन था। तो जब उनके सेक्रेटरी ने मेरे को देखा तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। मेरे से पूछा गया कि आप कोई मेडिटेशन करते हैं? तो जी हाँ, हम मेडिटेशन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ बैठे थे तो आपसे हमको बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे, बहुत शांति का अनुभव हो रहा था आपके चेहरे के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ये है सेवा, कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, एक बार आ गया उसको आप ऐसा अनुभव कराओ अपनी स्थिति के द्वारा कि वो आपके साथ बिताए हुए क्षण कभी भी अपने जीवन में भूल ना पाए। तो हमें ऐसा लाइट हाउस बनना है, ऐसा फरिश्ता बनना है। चारों तरफ हमें ये रूहानी लाइट्स की किरणें फैलाते जाना है। वो लाइट बाबा कहते हैं 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन ये रूहानी लाइट ये वो अनुभव करेंगे। तो ये था आज का प्यारे बाबा का हम बच्चों के प्रति वरदान, लाइट हाउस बनना है।
ओम शांति।